हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम 2016 का, जो कि 2021 में कराया गया था। उसके हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। अब उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम 60 से बाकी बचे हुए क्वेश्चन 125 तक कवर करेंगे। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को। सो बात करते हैं 60 क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन पर हम लोग थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। आरएचओ फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इज ए, यानी कि डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में जो रो तत्व है वो कौन सा है। न्यूक्लियोसाइड है, मेटेलिक आयन है, हार्मोन है या फिर प्रोटीन है। तो याद रखना है कि डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल के ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएचओ फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है प्रोटीन है एक। याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे सेशन को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 है क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करते हैं और उसी में ग्रो करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? स्टीरियोथर्मल कहा जाता है, होमियोथर्मल कहा जाता है, पॉइक्लोथर्मल या फिर यूरियोथर्मल इसको कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन को जिसमें कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उसी में ग्रो करते हैं, इनको यूरिथर्मल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे पीडीएफ और इसके आंसर की मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ई लर्निंग विद प्रियल को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि जो ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड्स, अलग अलग एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं, किसके? प्लाज्मोडेस्मेटा के। उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि हिंदी में समझाती हूँ मैं एक बार। जीव द्रव्य तंतु के जो दो अलग अलग सिरे जिन पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो सिस्टर्नियाँ जुड़ी हुई हैं, उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, फिर नन ऑफ द अबव। तो 63 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज बी, उनको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 का, जो कि इकोलॉजी से है। क्वेश्चन समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के सजीव और निर्जीव जितने भी घटक हैं उनके एकीकरण से तंत्र जो बनता है वो कौन सा सिस्टम है? इकोसिस्टम है, सक्सेशन है, इकोटोन है, फिर कम्युनिटी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस पूरे सिस्टम को जिसमें नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग सभी को जोड़कर रखा गया है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला, फैसियोला की कौन सी लार्वल स्टेज जो कि डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी, जो कि लार्वा प्रोड्यूस नहीं करती। फैसियोला की कौन सी ऐसी लार्वल स्टेज है? स्पोरोसिस्ट, सेकेंडरी रेडिया, प्राइमरी रेडिया, फिर सर्केरिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 का, दैट इज डी, यानी कि जो सर्केरिया स्टेज है ये फैसियोला के लार्वल स्टेज में नहीं आती है। फैसियोला जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने ये सेशन नहीं लिया है तो जाकर ले लेना। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी, पीजीटी और नीट के नाम से, उसमें हमने सभी टीजीटी पीजीटी के टॉपिक्स को कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस शेलाक इज, यानी कि जिससे शेलाक प्राप्त किया जाता है वो इंसेक्ट कौन सा है? एपिस इंडिका है, बॉम्बिक्स मोरी है, लेकीफेरा लेका है, या फिर डिक्टियोलोपियम कोकस है। नाम से जस्ट हो जाता है 66 का राइट ऑप्शन, यानी कि लेका जो है, लाख जो होती है वो लेकीफेरा लेका एक इंसेक्ट है, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। आपको इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, मुझे डिस्कस कराना है। एटलीस्ट 2 सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो आज डिस्कस कर लेते हैं ये पूरा पेपर। उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे इंसेक्ट्स का, बिकॉज जूलॉजी के हम सभी जनरल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। व्हील ऑर्गन इन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, व्हील ऑर्गन जो है कौन से एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं? एम्फियोक्सस में, हर्डमानिया, बेलेनोग्लोसस या फिर डोलियोलम। बहुत अच्छे से हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एम्फियोक्सस का। तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एम्फियोक्सस की बात हो रही है, व्हील ऑर्गन इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये किससे रिलेटेड होते हैं, इनका काम क्या होता है व्हील ऑर्गन के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ पूरा सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेजोगेमी, निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन, ये किस में होता है? हिबिस्कस में, डेल्फिनियम में, कैस्क्यूराइना में या फिर मोरस में।
तो जो चैलगोजेमी है फर्टिलाइजेशन होता है, ये होता है कैजुराइना जो है हमारा प्लांट, उसमें इस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्विनिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो क्विनिन की दवाई होती है जो कि मलेरिया के उपचार में यूज की जाती है, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से, रूट ऑफ रोवोल्फिया से, या फिर सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस से, या फिर एट्रोपा बेलाडोना से। 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिनकोना की छाल से क्विनाइन को प्राप्त किया जाता है और ये मलेरिया रोग के उपचार के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर हम लोग आ चुके हैं। 70 क्वेश्चन में हमसे बात कही गई है कि डी सेल्स और D2F सेल्स जो होती हैं पेनक्रियास में, ये क्या सिक्रिएट करती हैं? डी सेल्स और D2F सेल्स पेनक्रियास में पाई जाती हैं, ये क्या चीज़ सिक्रिएट करती हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये जो डी सेल्स होती हैं तो पेनक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन सिक्रिएट करती हैं, और जो D2F सेल होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड सिक्रिएट करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान से एक क्वेश्चन के आंसर को सुना करो, क्योंकि यूपी का एग्जाम है और क्वेश्चन की गारंटी है कि रिपीट होते ही हैं। देखो लैंग्वेज सेम वही ना रखी आए, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ रिजनरेशन यानी कि जो क्षमता होती है पुनर्जनन की, वो स्पंज में देखी जाती है किसकी वजह से? कौन सी सेल्स होती हैं जिनकी वजह से स्पंज में ये क्षमता देखी जाती है? देखो स्पंज के हम लोग 2 जनरल कंप्लीट किए थे हमने, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया। आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो देख लेना, सभी सेल्स को हमने वहाँ डिस्कस किया था। थियोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर स्क्लेरोब्लास्ट, ऐसी कौन सी सेल है जिनके पास पावर ऑफ रिजनरेशन, इनकी रिजनरेशन की क्षमता होती है? तो 71 का बी ऑप्शन, यानी कि अमीबोसाइट सेल्स जो होती हैं इनमें क्षमता रहती है रिजनरेशन की, इन्हीं की वजह से स्पंज में रिजनरेशन होता है, यानी कि पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज है जो कि सिम्बायोटिक एल के साथ रिलेशन बनाती है? जो क्लोरेला जो होते हैं उनके साथ रिलेशन होता है इनका सिम्बायोशन, कॉडेटम, ऑरेलिया, या फिर मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, या फिर बर्सेरिया। 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जो बर्सेरिया स्पीसीज है उसका रिलेशन होता है, जो क्लोरेला मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन वही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? मैंने डिटेल में डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा के 2 से 3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, उसमें हमने बताया था ब्रायोफाइटा का जो फर्स्ट टाइम जो टर्म है किसने यूज़ की थी? एक्लर ने, ब्राउन, शिम्पर या फिर सुस्टर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ब्राउन ने सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा टर्म है इसको यूज़ किया था। याद रखना है कि टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना जो है किस चीज़ से, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है किस चीज़ से बना हुआ होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, या फिर क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन। 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यूग्लिना का क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन से बना हुआ होता है। यूग्लिना का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलॉगी इंडिकेट्स, जो समझाता है ये क्या चीज़ दिखाती है? कॉमन एंसेस्ट्री यानी कि सेम उनके पूर्वज होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अपसारी विकास होता है, फिर दोनों या फिर नन। तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों ही होते हैं। होमोलॉगी दोनों चीज़ दिखाती, कॉमन एंसेस्टर भी होती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी। 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट म्यूसिस, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि म्यूसिस में नहीं होती है, म्यूसिस की प्रोफेज फर्स्ट में नहीं होती है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स, या फिर चेस्मा फॉर्मेशन, या फिर सेग्रीगेशन। कौन सी चीज़ प्रोफेज फर्स्ट में नहीं देखी जाती है? तो 76 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, जो सेग्रीगेशन होता है ये नहीं होता है, बाकी जितनी भी तीनों कंडीशंस हैं ये प्रोफेज फर्स्ट में देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की अगर हम लोग बात करें, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, ये जो युग्मक धानी संयुग्मन है ये किस में कॉमन होता है? कौन सी फंजाई, कौन सी क्लासेस में चीज़ देखी जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइगोमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है देखने को मिलता है, बहुत ही कॉमन सा है। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, साइकस का कौन सा टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि उनका ओव्यूल हैप्लॉइड रहते हैं, यानी कि एगोनित रहते हैं? इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म या फिर नन ऑफ द अबव। एक एक ऑप्शन को बिल्कुल नोट करके चलना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो एंडोस्पर्म होता है साइकस का वो उसका ओव्यूल हैप्लॉइड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इवोल्यूशन से है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड, कुछ जातियों में जो समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका यूज कोई फंक्शन नहीं लेकिन बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा किस चीज़ की होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 का ए, जो आर्यूबेबी कार्बोक्सिलेज होता है इसकी मात्रा क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिनो स्टील स्टीलर सिस्टम पूरा कंप्लीट कराया है मैंने। कौन से प्लांट के स्पीसीज में किस तरह का स्टीलर सिस्टम है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वही इंक्लूड किए थे, तो आप पूरा स्टीलर सिस्टम जाके ले लेना, चैनल में पड़ा हुआ है। एक्टिनो स्टील जो है किस में पाई जाती है, लाइकोपोडियम एनोटिनम में, लाइकोपोडियम सरनम में, लाइकोपोडियम सिरेटम में, लाइकोपोडियम वॉल्यूबिबल में। और ये क्वेश्चन 2021 में भी एक्टिनो स्टील का लाइकोपोडियम रिलेटेड ही पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज चेंज थी। तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइकोपोडियम सिरेटम में एक्टिनो टाइप स्टील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जो द्विनिषेचन की परिघटना है सबसे पहले किसने देखी थी। 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो एस.जी. नवाचिन हैं उनने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉलियोडॉन जिसको डॉगफिश के नाम से भी जाना जाता है, ये हम कंप्लीट सेशन ले चुके हैं। इसमें जो एम्पुलिया फ्लोरेंजिनी है इसका क्या काम होता है, बेसिकली रिसेप्टर होते हैं वैसे तो ये, लेकिन इनका फंक्शन किस तरह के रिसेप्टर हैं, मैकेनो रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर हैं, रियो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर हैं। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो कि टेम्परेचर के लिए थोड़े संवेदी होते हैं, ठीक है, तापमान वगैरह का इनको कराते हैं। हम लोग आ चुके हैं 84 क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये बात बतानी है। इट्स ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। हार्ट एज 13 चैम्बर, इनके हार्ट के में 13 चैम्बर होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके ब्लड में नहीं होता है, या फिर पल्सेटाइल वेसिकल्स एब्सेंट होती हैं। 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पल्सेटाइल वेसिकल जो एब्सेंट नहीं होती है, प्रेजेंट होती है इनके ब्लड में, तो यही बात इनके बारे में गलत कही गई है, ठीक है, बाकी सभी बातें ठीक है। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय द, जो रक्त में विद्युत तटस्थता होती है जिसको इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी के नाम से जाना जाता है, वो किसके दौर मतलब कौन सा ऐसा फिनोमेना जिसको बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। सबसे पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हैमबर्गर फिनोमेना के दौरान ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम को किसने खोजा था, E.G. बल्बियानी ने, जेमी मचिनसन ने, R. वॉन हर्टविग ने, या फिर डेनियल मैजिड ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड है, जो बाल्बियानी है, E.G. बाल्बियानी का पूरा नाम है, इन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगेन आ चुका है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, कौन से दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी इस बात को जानते होंगे, जून 5 को ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज होते हैं, पॉलीसेक्राइड सेलुलोज होते हैं, डाइसेक्राइड ग्लैक्टोज हैं, या फिर स्टार्च मिक्सचर होता है एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का, तो कौन सी बात गलत है ये हमें बतानी है। तो 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये जो गैलेक्टोज हैं ये डाइसेक्राइड नहीं होते, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने क्या होते हैं, बाकी सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये राइजोबियम में नहीं बनते हैं, कौन से प्लांट है ऐसा। 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो वो है ना कैजुराइना ग्लाका, इसमें रूट नोड्यूल्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप को कितने पार्ट्स में मतलब किस में सम्मिलित किया गया है, बेसिकली पिलार्क्टिक रीजन, ओरिएंटल, या फिर नियोट्रॉपिकल, या फिर नियार्कटिक रीजन। 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओरिएंटल रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो डोंट हैव, जो मेल मॉस्किटो हैं माउथ पार्ट जो होते हैं इनके, ये मतलब इनके पास क्या चीज़ नहीं होती है, मैग्जिला मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम, मैग्जिलरी पाल्प्स एंड लेबिलम, या फिर एंटीना एंड हाइपोफेरिंग्स। 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्जिली और मैंडिबल जो होते हैं मेल मॉस्किटो के पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो क्लोरेला इज, ये हम चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उसमें बैक्टीरिया के सेशन में। तो जिनके पास मतलब नंबर और पोजीशन जो होते हैं फ्लैजिला के विब्रियो क्लोरेला, वो किस तरीके का रहता है, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, या फिर सिफेलोट्राइकस। 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो विब्रियो क्लोरेला होता है ये होता है मोनोट्राइकस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये जो लीफ मतलब मुड़ जाती हैं पत्तियां पपाया में, ये किसकी वजह से रोग होता है उनमें, फंगस, वायरल, बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा की वजह से। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस की वजह से जो लीफ कर्ल हो जाती है पपाया की, ये डिजीज उनमें हो जाती है। नर्व सेल किस में पाई जाती हैं, नर्व सेल आर फाउंड इन, नर्व सेल किस में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है रिक्सिया में। और रिक्सिया किस मतलब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, रिक्सिया ब्राइफाइट है या टेरिडोफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजीज
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि जो सिट्रस कैंकर है ये किस चीज़ से फैलता है? फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, फिर डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम या फिर कैल्शियम की कमी से डिजीज हो जाती है सिट्रस कैंकर। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस कैंकर डिजीज प्लांट्स में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा? एम्ब्रियोफाइटा के अंदर कौन से ग्रुप को रखा गया है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई या फिर लाइकेंस। 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एम्ब्रियोफाइटा के अंदर ही ब्रायोफाइटा इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया और एलिया दोनों ही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओबेलिया जो होते हैं इनके सीनोसार्क किस तरह के होते हैं? ट्यूबुलर नॉन लिविंग होते हैं, ट्यूबुलर या फिर लिविंग होते हैं, रॉड लाइक और नॉन लिविंग होते हैं या फिर रॉड लाइक और लिविंग होते हैं। तो ओबेलिया के जो सीनोसार्क होते हैं ये होते हैं आपके ट्यूबुलर और लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 98, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, जेनेटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। डोमिनेंट फिनोटाइप यदि क्रॉस कराएंगे प्लांट के साथ तो फिनोटाइप किस तरह का है? 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रिसेसिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ, यानी कि इनमें जो बोन का प्रेजेंट होना एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर होता है। कौन से ग्रुप है? हेमिकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट या फिर वर्टिब्रेटा है। 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्टिब्रेट के अंदर ये चीज़ मतलब इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें बोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रिडिया ऑफ नीरीज। नीरीज जो होते हैं, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इनमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट होता है इसको नेफ्रिडिया से किस तरह से बाहर निकालते हैं, मतलब कि कौन सा एक्सक्रीटरी मटीरियल इनके पास प्रेजेंट होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर गुआनिन। 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं अपने नाइट्रोजन वेस्ट के तौर पर नेफ्रिडिया के थ्रू। नेफ्रिडिया बेसिकली क्या है? इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर फ्रूट रिमरिंग, मतलब कि जब फल पकते हैं उनके लिए कौन चीज़ यूज़ की जाती है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। बेसिकली ये प्लांट हार्मोन है सभी। तो 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन को यूज़ किया जाता है फ्रूट्स वगैरह को पकाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102 पर हम लोग आ चुके हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ रोजवुड इज, जो रोजवुड है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? 102 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डलबेरिया लेटिफोलिया इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रोजवुड। ठीक है। हमसे पूछा गया है कि विच इज़ अ लाइकन, इनमें से कौन सा लाइकन है? लाइकन का क्लासिफिकेशन, करेक्टर्स, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने भी बनते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइकन में से कौन सा है? टर्फ मॉस, बॉग मॉस, आइसलैंड मॉस या फिर पीट मॉस। इनमें से कौन सा लाइकन है हमें ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो आइसलैंड मॉस है ये लाइकन है। बाकी सभी क्या है ये बताना, कौन सा ब्रायोफाइट है कौन सा टेरिडोफाइट है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मोनोकॉट शोइंग एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज, यानी कि जो एक बीज पत्री जिसके तने में मतलब कि एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है वो कौन सा है? म्यूसा है, ड्रेसिना, लेप्टाडीनिया या फिर एडिना है। 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ड्रेसिना में ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन रॉक पीजन डजंट बिल्ड नेस्ट ऑन, जो सामान्य जो रॉक कबूतर होते हैं वो घोंसला कहाँ नहीं बनाते हैं? फिजर्स ऑफ रॉक्स में, फोर्ट्स में, हाउसेज में या फिर ट्रीज में। 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्रीज पर कभी भी आपने कबूतर घोंसले नहीं देखे होंगे। हमेशा जो थोड़ी मतलब खंडर से जमीनें हो जगह होती हैं या फिर सुनसान से घरों में अपना वो बनाते हैं घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर इसके कौन सा एसिड से प्रोड्यूस नहीं होता है? सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड फिर ऑक्जेलिक एसिड। 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गैलिक एसिड नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिडल्स लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। गिडल्स लीफ ट्रेसेस किस चीज़ का विशेष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? साइकस का, पाइनस का, लेकोपोडियम फिर सिलेजिनेला। 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा साइकस। जो गिडल लीफ ट्रेस जो होती है साइकस का मेन कैरेक्टर होती है, ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम जो टेपिटम होती है जनरली, टेपिटम की लेयर कितनी होती है ये पूछा जाता है। कितनी लेयर के टेपिटम में कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? तो 108 का राइट ऑप्शन है, टेपिटम में सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। तो 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वाज यूज्ड बाय लेमार्क, कौन सा मतलब क्या चीज़ उन्होंने यूज़ की थी अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए? थ्योरी कौन सी? एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस। तो क्या चीज़ यूज़ की थी लेमार्क ने? उन्होंने जिराफ ही यूज़ किया था। तो 109 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, दैट इज जिराफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय,
यूकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिका अंगक होते हैं ये किस चीज़ से मोटाइल होते हैं, मतलब मूव्ड किसके थ्रू होते हैं? 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों से ये मूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोमैस्टिक्स। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम इस सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जाकर जरूर देख लेना। यूरोमैस्टिक्स कॉमनली नोन एज, यूरोमैस्टिक्स को किस नाम से बुलाया जाता है? स्पाइनी टेल लिजार्ड के नाम से इसको बुलाया जाता है, बिकॉज इसकी टेल पर छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना प्रेजेंट होती हैं इसके डिफेंस के लिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस? वायरस के बारे में कौन सी बात गलत है ये बतानी है, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, वायरसेस आर सेप्रोफाइटिक, या फिर वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। यानी कि इनके बारे में कौन सी बात बिल्कुल गलत है ये बतानी है। तो 112 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज सी। वायरस होते हैं सेप्रोफाइटिक, यानी कि सेप्रोफाइट में समझ सड़े गले उन पर फीड करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी बातें सही हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है इनको, जब ये लिविंग बना तो नॉन लिविंग होते हैं क्योंकि क्रिस्टल बन जाते हैं इनके। वायरस प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बना, हाँ ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 पर हम लोग आ चुके हैं। डैश इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, इनमें से कौन सा सिंथेटिक ऑक्सिन है ये बताना है। तो 113 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन जो होते हैं जूस्पोर की, जूस्पोर क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन में किस में पाए जाते हैं? यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा, वॉल्वोक्स या फिर नोस्टॉक। 114 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यूलोथ्रिक्स इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बेल आइकन का प्रेस जरूर कर लेना ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो वीडियोस के वो आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 115 पर आ चुके हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल जो होती है पाइनस की, ये किस चीज़ का पार्ट है? अभी हमने पाइनस डिस्कस किया था कल के ही सेशन में। तो ओव्यूलिफेरस स्केल जो है पाइनस का, ये किस चीज़ का पार्ट है? मेगास्पोरोफिल का, माइक्रोस्पोरोफिल, ओव्यूलिफिल, ड्वार्फ शूट का। 115 का राइट ऑप्शन है मेगास्पोरोफिल, जो कि क्या होती है, जो कि फीमेल कॉर्न का पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 पर हम लोग आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड टाइम क्वेश्चन इनफैक्ट कह सकते हैं इसको। तो एज ऑफ मैमल किसे कहा जाता है? 116 जो है इसका राइट ऑफ सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी में मैमल्स जो थे बहुत डोमिनेंट स्टेज में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन अ फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फिऑक्सा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। हमसे कहा गया है कि कौन सी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से मेंढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्स गैस्ट्रुलेशन से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है। एम्फिऑक्सस और फ्रॉग दोनों का ही सेशन हम लोग ले चुके हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है पैसिव मैक्रोमियर की वजह से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन। अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः किस में नहीं देखे जाते हैं? तो ये नहीं देखे जाते, अगेरिकस जो प्लांट है उसमें ये नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अकर इन हाउ में डिस्टिंक्ट फॉर्म, कितनी फॉर्म होती हैं, यानी कि कितने उसके पोषद होते हैं बेसिकली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3, ठीक है। 3 फॉर्म्स में ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया इज। सेरेब्रल मलेरिया जो है बेसिकली, जिसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है, ये किसकी वजह से फैलते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ। मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म किसके थैलस में देखे जाते हैं? क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स, ऑइडोगोनियम, फिर एक्टोकार्पस। 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑइडोगोनियम में मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड बाय। लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? भाई 2 चीज़ सिम्बायोटिक रिलेशन से बनती है, फंजाई और एल्गी से क्या मिलकर बनते हैं? लाइकेन। तो क्या चीज़ उनमें जो सेक्सुअल वाला पार्ट है वो किसकी वजह से होता है? फंजाई, एल्गी, या फिर एल्गी और फंजाई दोनों, फिर कोई भी नहीं। तो 122 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फंजाई। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। जो उल्टे बलकुटीय संवहन बंडल होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? बुरहाविया में, निक्टेंथस में, अमरेंथस में, या फिर ड्रेसिना में। 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, निक्टेंथस में इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, बाकी 2 ही बाकी हैं सिर्फ, हम कंप्लीट कर चुके हैं सारा सेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू अ पेपस।
कौन सी फैमिली में जो कैलिक्स है वो रूपांतरित किस में हो जाता है, पेपस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये हो जाए कंपोजिटिव फैमिली जो होती है इसमें जो कैलिक्स हो जाता है वो पेपस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, रेंडियर मॉस किसको बोला जाता है, लोबेरिया पल्मोनेरिया को, रेमेलाइना फ्रैक्सीनिया को, क्लेडोनिया रेंगीफेरा को, या फिर परमेलिया को। 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लेडोनिया रेंगीफेरा को, जो कि एक लाइकेन है, उसको रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोटल 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।